अनन्या नाम की एक छोटी बच्ची सड़क किनारे दही बड़ा खा रही थी, लेकिन जब पैसे देने का वक्त आया तो उसने जेब से सोने की ईंट निकाली। पर दुकानदार ने जैसे ही वो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दुकानदार ने तुरंत अनन्या को समझाया कि सोने की ईंट यहाँ नहीं चलती, लेकिन अनन्या के चेहरे पर हैरानी थी। उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। दुकानदार को गुस्सा आ गया। उसे लगा अनन्या जानबूझकर नकली पैसे से ठग रही है। वो गुस्से में उसकी माँ से बात करने चला गया, लेकिन अनन्या की माँ का चेहरा स्याह पड़ चुका था। वो कुछ भी नहीं बोली, बस लगातार रोती रही, क्योंकि वो जानती थी अनन्या 3 दिन पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। बस अब तक उसे खुद ये सच्चाई पता नहीं थी। 3 दिन पहले अनन्या कूड़ा बीनते वक्त एक हादसे का शिकार हो गई थी। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, लेकिन वो दोबारा जन्म लेने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ दुनिया में गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। माँ को बचाने के लिए अनन्या ने यमराज से गुहार लगाई कि वो माँ के ठीक होने तक उसे धरती पर वापस भेज दे। अनन्या की भक्ति से यमराज भी पिघल गए। उन्होंने उसे 7 दिनों के लिए जीवित होने का वरदान दिया, लेकिन शर्त ये थी कि 7 दिन बाद उसे लौटना होगा। धरती पर लौटने के बाद अनन्या को एक ही डर सताने लगा। माँ के इलाज के लिए 30 लाख रुपए चाहिए थे। अनन्या मजबूरी में हर जगह मदद मांगने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक बड़े उद्योगपति राजीव मल्होत्रा से हुई। राजीव ने उसकी हालत देखकर 100 रुपए दे दिए और कहा कि अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो आज इतनी ही बड़ी होती। अनन्या खुशी खुशी पैसे लेने लगी, लेकिन नोट के नीचे उसे एक अनोखा ताबीज मिला, जीवन बंधन ताला। अनन्या को लगा ये बहुत कीमती होगा। वो इसे लेकर अस्पताल भागी ताकि माँ को बचा सके। उधर राजीव को अचानक याद आया कि उसका पुश्तैनी जीवन बंधन ताला गायब है। उसे समझ आ गया कि वो गलती से अनन्या को दे बैठा है। वो तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा। राजीव को लगा अनन्या आसानी से ताला लौटा देगी, लेकिन अनन्या ने मना कर दिया। उसने कहा ये मेरी माँ को बचाने की आखिरी उम्मीद है। तभी राजीव को गुस्सा आ गया, क्योंकि ताला उसके लिए बहुत जरूरी था। उसने ढेर सारे पैसे दिए, फिर भी अनन्या ने ताला नहीं छोड़ा। आखिरकार राजीव ने जबरदस्ती ताला छीन लिया और वहाँ से चला गया। लेकिन तभी अनन्या अस्पताल से भागती हुई आई। वो कार के आगे घुटनों पर गिर गई और रोते हुए बोली, ताला लौटा दीजिए। अनन्या अब सूरज की रोशनी सहन नहीं कर पा रही थी। उसकी त्वचा धीरे धीरे पिघलने लगी। ये दृश्य देखकर राजीव सन्न रह गया। उसी वक्त उसने अनन्या के हाथ पर एक जाना पहचाना जन्म चिन्ह देखा। राजीव को एहसास हुआ ये बच्ची शायद उसी का खून है। वो तुरंत उसे अस्पताल ले जाने का आदेश देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अनन्या उसकी अपनी सगी बेटी है और जिसे वो माँ समझ रही थी वो राजीव की बरसों से बिछड़ी प्रेमिका थी। राजीव ने बिना देर किए 30 लाख रुपए अस्पताल भेज दिए, लेकिन रास्ते में एक चालाक औरत ने वो पैसे बदल दिए। जब डॉक्टर ने बैग खोला, अंदर सिर्फ कागजी नकली नोट थे। अनन्या टूट कर रो पड़ी, क्योंकि रात 12 बजे उसके 7 दिन पूरे होने वाले थे और माँ की जान अब भी खतरे में थी। उधर राजीव को DNA रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनन्या सच में उसकी ही बेटी थी और जिसकी जान बचाने के लिए वो लड़ रही थी, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार था। राजीव पछतावे से टूट जाता है। वो अपने सारे लोगों को आदेश देता है, चाहे जो हो जाए दोनों को बचाना है। कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट के लिए।